साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं बिजनौर में बखरपुर गढ़ी गांव में। ठीक है जी। और ये जो सामने प्लॉट देख रहे हैं आप 0238 का ट्रेंच विधि का 60 इंची वाले गन्ने का प्लॉट है। तो अभी जो है हमारे भैया जी है मानव अहलावत जी। पहले तो मैं आपको इनसे मिलवा दूं। आ जाओ जी सामने। एक युवा किसान है। नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार भैया जी। थोड़ा सा तो भैया अपने बारे में पहले आप। राहुल भाई पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्ते करना चाहता हूँ। जी जी भाई साहब। और मेरा नाम मानव अहलावत है। जी जी। गांव बाकरपुर गढ़ी जी। और जिला बिजनौर। जी जी। तो भाई साहब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि लगभग ट्रेंच विधि का गन्ना आप कितने समय से लगा रही जी? राहुल भाई मुझे लगभग ये समझो आप 9 साल हो गए। ये 9वां साल है मुझे। 9वां साल जी। हाँ जी। इससे पहले जैसे मैंने सुना कि बिजनौर जिले में सबसे पहले ट्रेंच आया था। जी जी। ठीक है ना जी। हमारी बरकतपुर मिल के द्वारा। हाँ, बरकतपुर मिल के द्वारा जी। जी जी। उससे फिर भी आपने कई साल बाद में लगाया होगा, देखा है ना जी। बाद में लगा कम से कम मेरे ख्याल में 2 या 2.5 साल बाद। जी जी। तो मानव जी एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा कि हमारे यहाँ जो है मेरठ जिले में मुजफ्फरनगर में किसान अभी डर रहे लगाते हुए चौड़ाई की वजह से। ठीक है जी। बिजनौर जिले को काफी अनुभव है ट्रेंच का। काफी सारे किसान भी है, अच्छे फोन भी आ रहे हैं। मैं जा नहीं पा रहा वहां तक, सबकी वीडियो शूट करूंगा अब। तो आप अपने अनुभव से अपने किसान भाइयों के लिए बताओ कि ट्रेंच सही है या गलत है, जो भी कोई किसान फंसा ना। राहुल भाई जी, ये जो विधि है ट्रेंच की, जी जी, ये सबसे सस्ती विधि है। अच्छा अच्छा। और किसान को इसमें काफी लाभ है। अच्छा अच्छा। और वो लाभ कैसे है मैं बताता हूँ जी आपको। जी। अब ये मेरा खेत जो है ये 7 बीघे का है, लंबाई इसकी। अच्छा, 7 बीघे का आपका खेत है। आगे तक है ये मेरा खेत। अच्छा अच्छा जी। और इसकी चौड़ाई वहाँ है, वो खेत देख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। अगर मैं इसमें 28 इंच पर गुल लगा देता जी, तो अब इसमें ये 32 गुल है। अच्छा अच्छा। 32 गुल है ये। हाँ जी हाँ जी। अगर मैं इसे लगा देता मान लो 28 इंच पे। हाँ जी। ये 54 इंच पे लगी हुई है। हाँ जी। तो वो हो जाती है आप जो 54 28 दूनी 56 गुल हो जाती। हाँ, दुगनी हो जाती। अब 56 गुल में बीज भी दुगना लगता। बिल्कुल बिल्कुल लगता नहीं जी। हाँ जी। और इसमें 2 से 2.5 क्विंटल बीघे का तो बीज लगता। हाँ जी। तो आपका सादे में अगर 28 में बोंगे हम तो उसमें कम से कम 6 से 7 क्विंटल बीघे का बीज लगता। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई साहब 4 क्विंटल 4.5 क्विंटल का तो बीज का यही फायदा हो गया। किसान को बीज अपने घर का तो वो दिखता नहीं। जी जी। है ना, ये समस्या जी। अच्छा एक चीज भैया जी, चलो मैं थोड़ा सा शुरू से आ जाऊं। जैसे आपने ट्रेंच की शुरुआत करी जी, तो अपने अनुभव से सबसे पहले ये बताओ कि किसान को इसमें कहाँ दिक्कत आवे सबसे शुरू में, जो उसे दिक्कत ना आवे वो समाधान कर ले। भाई जी मेरे हिसाब से तो किसान को इसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे पास जब मैंने ट्रेंच की शुरुआत की थी तो सबसे शुरू में ही 60 इंच पे गन्ना लगाया था। ठीक है जी। और वो लगाया था मैंने अक्टूबर में। अच्छा जी। ना ही मेरे पास, हाँ असो जी, ना ही मेरे पास उसके कोई इम्प्लीमेंट थे जी। तो अपने जो सादे ट्रैक्टर से बड़े ट्रैक्टर थे और उसी के इम्प्लीमेंट थे शादी के। हाँ जी हाँ जी। उसी से ही मैंने उसका काम चलाया। उसी से चलाया जी। हाँ, और मैंने ये कई साल तक चलाया। मैंने उसमें कोई समस्या नहीं आई। कोई समस्या नहीं आई। मैं एक गुल में 2 बार निकल जाता था। बीच का हल जो हमारा होता है कल्टीवेटर। हाँ, कल्टीवेटर। तो उसके बीच की 3 फाली या 5 फाली वाला मेरे पास दोनों है। हाँ जी हाँ जी। तो उसकी बीच वाले हल खोल देता था और साइड वालों से काम कर लेता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो मेरे पास जो जैसे मैंने फिर इसके इम्प्लीमेंट ले लिए सारे। अच्छा, अब अपना छोटा ट्रैक्टर लिया? जी हाँ, मेरे पास छोटा ट्रैक्टर कौन सा लाया जी? जीवो 225 महिंद्रा का है। अच्छा, 4 व्हील ड्राइव। जी जी। तो भैया जी जैसे आप ट्रैक्टर लेकर आए तो अब कुछ और मजा आ रहा होगा कम? हाँ जी बिल्कुल। ये सामने आपको। हाँ बिल्कुल। तो भाइयों 0238 का बहुत ही शानदार भैया जी का प्लॉट खड़ा। और प्लॉट को जो है वीडियो में देखने से पता चल जाए कि किसान ने मेहनत कर रखी है नहीं कर रखी। गन्ने की मोटाई भी आप देख लो। गन्ने की मोटाई देखो। अगर सादा होता 28 इंच पे तो ये मोटाई नहीं आ सकती। हाँ, इतना नहीं हो सकता जी। तो भैया जी एक चीज बताओ आप सबसे पहले, 54 इंच की तो आपकी चौड़ाई होगी जी। तो आप इसमें सिंगल बड से बोओ या 2 बड का? मैंने ये वाला गन्ना जो लगाया ये डबल बड से लगाया। डबल बड से लगाया जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक थोड़ी सी अपनी जो बुआई में आपने लागत लगाई थोड़ी सी उसके बारे में भी। भाई जी राहुल भाई मैंने पहले इसमें 2 धड़ी का तो था मेरा बीघे का DAP था। ठीक है जी। और ये 7 बीघा खेत है। हाँ जी। तो 2 धड़ी बीघे का DAP हो गया। हाँ जी। और एक बैग 25 किलो का मैंने लगाया इसमें 11 मिला का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है जी। और 1 किलो बीघे की मैं उसी टाइम मैंने इसमें फटेरा लगाई थी। बुआई में। बुआई में फटेरा लगाई जी हाँ। अच्छा अच्छा। प्लस थायो। अच्छा अच्छा, फटेरे के साथ थायो। जी हाँ। ठीक है। और पोटास। अच्छा अच्छा, ये था मेरा जी। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया। फिर यूरिया तीसरे पानी पे मैंने इसमें 5 किलो बीघे का यूरिया। हाँ जी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट राना डे का आता बोरोकोल के नाम से। अच्छा, मैं उसी का उपयोग करता हूँ। अच्छा। फिर तीसरे पानी पे वो लगाया। चौथा पानी छोड़ के 5वें पे वही लगाया। अच्छा। और छठा पानी छोड़ के 7वें पानी पे मैंने इसमें मिट्टी चढ़ाई। उसमें यूरिया 1 किलो बीघे का फर्टेरा। अच्छा। और आपका 2 धड़ी बीघे का DAP।
अच्छा अच्छा, मिट्टी चढ़ा दी, मिट्टी चढ़ाने पर लगा है। बस ये डोज होगी। उसके बाद मैंने अब सितंबर में आके इसमें हाँ जी NPK हाँ जी और इमामेक्टिन हाँ जी और जी थायो हाँ जी और जी एक सागरिका, अच्छा इसका स्प्रे करवाया इस पे। अच्छा, इसका स्प्रे एक बार अब करवाया है सितंबर में। ट्रैक्टर के द्वारा करते होगा? नहीं, हाथ से मजदूर का रखे थे मैंने, वो जुगाड़ से ही करवा दिया। अच्छा, जुगाड़ से करवा, ट्रैक्टर वाला कोई मिला नहीं। तो कुल मिला के भैया जी आप तो ट्रेंड से मतलब संतुष्ट हो, क्योंकि बिजनौर जिला तो संतुष्ट है 100%। अच्छा भैया जी, एक जानकारी और दो, जैसा हमारे यहाँ 0238 में बहुत ज्यादा किसान प्रभावित हुए, नुकसान भी हुआ, तो आपके यहाँ बिजनौर में वैरायटी का क्या चल रहा है उसका? भाई जी बात ऐसी है जी, बीमारी तो यहाँ भी है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है जी जी। और सबसे खतरनाक बीमारी है इसकी रेड रोड। रेड रोड, बिल्कुल सही कहा। ओक्का बोइंग होगी या टॉप बोरर होगी या कोई भी अन्य बीमारी, हाँ जी, हाँ जी, सभी गन्नों में है थोड़ी बहुत, बिल्कुल। चाहे आप नया बीज उठा लो कोई या पुराना, हाँ वो सब में आओगे। हाँ, लेकिन इसमें रेड रोड, हाँ जी, हमारे यहाँ कम है अभी रेड रोड। हाँ जी, कम है अभी उसने अपने पंजे फैलाई नहीं जी जी, तो इसलिए चल रहा है, इसलिए चल रहा है। लेकिन हम भी इसका विकल्प तराश रहे हैं जी जी। अच्छा, एक चीज भैया जी देखो, एक चीज और भी है इसमें, लागत तो किसान की बढ़ी हुई है जी हाँ, है ना, जैसा इसने किसानों को कमाई करके दी, सही बात, तो लागत भी इसमें किसान ने कहीं ना कहीं बढ़ा ली। ठीक है जी, उस लागत को देखते हुए किसान को बचत इतनी हो नहीं रही, कंपटीशन का दौर चल रहा। जी जी, ठीक है जी, देखो हम मान रहे कि युवा हमारे मेहनत कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से अपना एवरेज भी तो देखना पड़ेगा कि हमें क्या बच रहा, बचत भी देखनी पड़ेगी। तो मैंने एक चीज का अनुभव करा कि 0238 में जिस तरीके से स्प्रे करके लोगों ने ज्यादा लागत लगा कर बचा रखा, तो वो किसी बचाने में न मानो आप। हाँ सही बात है, या नहीं जी? राहुल भाई मैं एक बात और कहूंगा जी, लोग ज्यादा अंदरती के साथ में इसमें दवाई लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया मेरा फर्टेरा 2 किलो बीघे का लगा, लेकिन 2 बार में लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बीच में कोई स्प्रे ही नहीं लगा मेरा। हाँ जी, हाँ जी, है जी, सही बात। लेकिन लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 स्प्रे लगा रखे हैं, बिल्कुल, जिसकी जरूरत ही नहीं। मैंने देखा, एक मेरे मित्र हैं ओम ट्रेडर्स कंपनी बिजनौर, होलसेल का उनका काम है बहुत बड़ा पेस्टिसाइड का। जी जी, मैं उनके पास कभी कभी बैठ जाता हूँ जाके, तो मैंने देखा लोग दवाई लेने गए। हाँ जी, क्या हुआ जी, यानी अभी 4 दिन पहले मैंने कोरोजन लगाई थी, लेकिन उसमें फिर रोग आ गया, फर्टेरा दे दो। हाँ जी, हाँ जी। अब दुकानदार भी बेचता अपना, हाँ वो तो, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रोग क्या आया पोक्का बोइंग, और वो फर्टेरा डाल रहा। तो किसान कहीं ना कहीं अज्ञानता में भी, हाँ जी, दवाई का सही समय पर सही यूज नहीं होता, नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आपका ये जो है गन्ना 54 इंची पे है जी हाँ। तो बिस्सा आपका कितना जी? 20 बीसे का बीघा है हमारा। 20 बिस्से का 20 बीघे का बीसा, मतलब 20 का बीघा। अच्छा अच्छा, जैसा आपके यहाँ 18 का होगा। नहीं, मीटर में बता दो आपके यहाँ। 840 है। 840, हाँ 840। हाँ तो वही 7 बिस्से के लगभग बैठेगा। हाँ 7 बिस्से। हाँ जी, तो लगभग आपका क्या एवरेज आज का गन्ने का? देखूंगा अभी तो एवरेज तो भाई जी देखो, अब इसमें ये तो वीडियो है, इसमें कुछ भी बोल दो। हाँ नहीं, सही बताओ। मान लो मेरे 10 खेत हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मेरा सपोज करो ये आपके पीछे पेड्डी वाला खेत है मेरा। हाँ जी, पिछले साल इसने 97 क्विंटल बीघे का एवरेज दिया था। जी जी, लेकिन पेड्डी गिर गई। हाँ जी, अब हो सके 70, 75 या 80 तक ही डोल जाए। हाँ भाई ट्रेंच भी देखी, गन्ना पेड्डी खड़ी जबकि बढ़िया थी हो, लेकिन गिर गई जी। तो आपके यहाँ जैसे आपने मिट्टी इतनी चढ़ा रखी, तो 2 बंधाई क्यों करवानी पड़ी जिसकी? फिर भाई जी ये हवा इतनी तेज थी, आप देख रहे हो, ये भी 2 बार बंधवा दी थी मैंने। अच्छा अच्छा, ये भी गिर लेट गई है। हाँ, लेकिन इसकी मेड लगवा दी इस वजह से। हाँ जी, तो एक बार थोड़ा सा दिखाइए हाथ ठाका कितनी हाइट करने की हो रही है लगभग भाइयों। ये देख लो, बहुत ही बढ़िया भैया जी ने मेहनत कर रखी है, गजब। ठीक है ना जी? हाँ जी। और भाइयों बहुत ही शौक से अपने भैया जी खेती कर रहे, ये देख लो, गजब का जी, बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों इनके द्वारा दी गई जानकारी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो भैया जी वैरायटी तो किसान को अब की बार में थोड़ा थोड़ा बीज तो तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, है ना जी? जिसे जो जहाँ से सरलता से मिल जाए वो बीज अपना तैयार कर लो। हमारी मिल तो राहुल भाई 23 पर ज्यादा जोर दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। और 35 हमने मांगा मिल में जाके, हम बीज लेने गए थे। जी जी। हमारी मिल कुछ नई वैरायटी दे रही है। हाँ जी। जो नाम तो वो नहीं बता रही, लेकिन हमें पता नाम उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब हमने उनसे 35 भी मांगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने हमें दिखाया 35 ले जाके। जी जी जी। उनके पास जो खड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें समस्या है। हाँ जी, हाँ जी। उस समस्या को देखकर हमने लेना पसंद नहीं करा। अच्छा अच्छा। अब या तो वो अक्टूबर स्वयं हो, हाँ। भाई 1 साल से ज्यादा का 1 साल का गन्ना हो गया, इस वजह से वो समस्या आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल। या कुछ है, हमें उसका पता नहीं है। देखो समस्या का तो भैया ये है कि किसान 1 खूड़ लगाओ, 2 खूड़ लगाओ, 4 खूड़ लगाओ। जी जी जी। जो वैरायटी 14201 भी करी, 13235 भी हुई, 0118 भी है, और कोई मील दे या जो भी मील रिकमेंड करे 2-2, 4-4 खूड़ बोलो, बस बस बस। ज्यादा की तो जरूरत नहीं किसी को। और देखो जमीन में पता नहीं चलता कौन सी वैरायटी कब क्या परफॉर्मेंस। सही बात है, अब जमीन पकड़ने में, क्योंकि 38 जो था पहले एक बार आके खत्म भी हो गया, 1 साल पीछे चला। जी जी। तो इतनी जल्दी ना तो कोई
किसी वैरायटी की कोई बुराई कर सकता, ना कोई ऐसा अच्छा कह सकता। ये सही बात है आपकी, क्योंकि वैरायटी ये तो है नहीं, वैज्ञानिकों को 10-10, 12-12 साल लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम आज ही ये कह देंगे 35 इसमें खराब है, 38 इसमें खराब है, वो गलत बात है। मतलब 23 ये खराब है, बिल्कुल भाई हमारी तो जरा सी जुबान लगे। बिल्कुल। लेकिन जो वैरायटी है तो वो वैज्ञानिकों ने तैयार की, इतनी जल्दी कोई समस्या हो सकती है भाई। ये मैंने अभी गन्ना लगाया, एक नई वैरायटी है, बिल्कुल ट्रायल पे दी है जी। उसमें मैंने देखा कई जगह आंख सूख गई उसकी, मतलब उसकी जो पोई नोर थी वो सूख गई। लेकिन सूखने के बाद भी उखाड़ी जब मैंने वो, तो नीचे तो उसमें एक पोई में अभी भाई जी मैंने वो लगाया 5 सितंबर को। आज क्या तारीख है? 2 पाँच ही है जी। 1 महीना हो गया, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो उसमें एक आंख में 5, 6 और बल्कि एक आंख में तो 10 आंख निकल रही, 10 पोई निकल। बताओ, और ऊपर से सूखी जी। हाँ तो ये कोई पता नहीं चलता। देखो जमीन के ऊपर भी निर्भर करा। तो हम तो ये कहते अपने थोड़ी सारी लगा लो जी, क्योंकि किसान के ऊपर बहुत बड़ा संकट है इस टाइम पे। बिल्कुल। हाँ जी। अरे तो भाई जी 35 भी लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन 35 मिला नहीं हमें। मिल वालों ने हमारे दिया नहीं, उन्होंने मना कर दिया। चलो वो तो मिल जाएगा, अपना क्षेत्र में देखो किसी के पास में होगा, वीडियो बनाऊंगा। तो भाइयों जानकारी आपको भैया जी की जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।